सॉल्यूशन की इस वीडियो में मैं विवेक कुमार बात करूंगा एक सपने की। एक सपना जो हर एक निम्न आय वर्ग और अति निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग के लोग देखते हैं कि उनका एक पक्का घर हो। ये पक्का घर होने के सपने को किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना सफल बनाती है। बैंक में अगर आप लोन लेने जाएंगे क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, क्या क्या डिटेल्स है, हर चीज़ के बारे में होगी चर्चा। सो लेट्स स्टार्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना को 2022 में 31 मार्च तक पूरा कर लेना है। इसको 4 भाग में मुख्यतः बांटा गया है। पहला भाग है आपका स्लम को रीडेवलपमेंट करने के लिए, उसमें प्रत्येक घर 1 लाख रुपए तक का केंद्रीय सहायता दिया जाएगा। ये निजी डेवलपर और की भागीदारी से इसमें हेल्प होगा। टाइप है आपका अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। इसमें आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, मतलब जो आपका अति निम्न आय वर्ग हैं, उनके लिए 35% घर आरक्षित किया जाएगा। सरकार इस योजना में 15 लाख रुपए प्रत्येक परियोजना को देगी, जिसमें से कम एक परियोजना में 250 घर बनने चाहिए। तीसरा टाइप है आपका क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। इसके बारे में मैं डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। चौथा है आपका बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउसिंग कंस्ट्रक्शन एनहांसमेंट। इसमें जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं जो इनके लिए एलिजिबल होंगे, उनको 1.5 लाख तक का घर बनाने के लिए सहायता दिया जाएगा। अब बात होगी क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम की। इसका पहला जो 2 टाइप है वो है आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लो इनकम ग्रुप LIG। यहाँ पर्पस क्या है लोन देने का, या आपको जो लोन मिलेगा उसका पर्पस क्या होगा। उसका पर्पस होगा कि आप घर खरीदना चाहते हैं, या फिर आपको घर बनाना है, या फिर आपको कोई रूम ऐड करना है, किचन बनाना है, टॉयलेट बनाना है। एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे आपको ये लोन मिल सकता है या ये सहायता आपको मिल सकती है। इसके लिए आपका जो पूरे परिवार का आय है वो 3 लाख तक होगा, तो आप आएंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में। इसमें आपको लोन मिलेगी 30 स्क्वायर मीटर तक का घर या किचन या टॉयलेट बनाने के लिए। वहीं अगर आप लो इनकम ग्रुप में आते हैं, मतलब निम्न आय वर्ग में आते हैं, तो आपका इनकम होना चाहिए, पारिवारिक इनकम होना चाहिए 3 लाख से 6 लाख तक। इसमें जो आपको सहायता मिलेगी वो 60 स्क्वायर मीटर से कम के एरिया का घर बनाने के लिए मिलेगी। इसमें मैक्सिमम लोन कितना मिल सकता है, तो मैक्सिमम लोन मिल सकता है इसमें 30 लाख तक का। ठीक है, इसमें से खुद का कितना लगाना पड़ेगा आपको अगर लोन मिलेगा तो आप अगर 20 लाख तक लोन लीजिएगा तो आपको 10% अपने तरफ से देना पड़ेगा। अगर आप 20 लाख से 30 लाख तक का लोन लीजिएगा तो आपको 20% उसमें अपने तरफ से देना पड़ेगा। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम में मैक्सिमम सब्सिडी आपको मिल सकती है 2,67,280 रुपये का। ठीक है, ये सब्सिडी किस रूप में मिलेगी? ये जो आपको सब्सिडी मिलेगी वो मिलेगी आपको, जो आपका इंटरेस्ट लगेगा बैंक से उसमें सबवेंशन मिलेगा आपको, मतलब इंटरेस्ट माफ़ होगा। 6.5% इंटरेस्ट माफ़ होगा। मान लीजिए कि अभी बैंक में 7.5% इंटरेस्ट चल रहा है, तो आपका 6.5% इंटरेस्ट माफ़ होकर सिर्फ 1% इंटरेस्ट लगेगा 20 साल तक, 6 लाख रुपए। जी हाँ, मैक्सिमम 6 लाख रुपए तक पर ही ये सब्सिडी मिलेगा। लोन आप 30 लाख तक का ले सकते हैं, पीरियड आप 30 साल तक का भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो 6 लाख रुपए तक मैक्सिमम पे, और मैक्सिमम 20 साल के लिए मिलेगी। लो इनकम ग्रुप और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में एक खास बात यह है कि अगर आपके घर में 18 साल से ज़्यादा की एक भी महिला है या कोई भी महिला है, तो घर का बेनिफिशियरी ओनर जो है वो महिला होना ज़रूरी है। वो हो सकता है कि अपने पति के साथ जॉइंटली हो या फिर अलग हो, तभी आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आपके घर में महिला नहीं है तो आपको ये लिख कर देना पड़ेगा बैंक में कि हमारे घर में कोई भी महिला नहीं है, तभी जाकर आपको सब्सिडी मिलेगी, अन्यथा आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो आपको बेनिफिशियरी ओनर महिला बनाना भी ज़रूरी है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लो इनकम ग्रुप के लिए। इसका जो खास बात है, इसमें प्रत्येक लोन के लिए ITR या फॉर्म 16 की ज़रूरत होती है, सैलरी स्लिप की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप इस स्कीम के अंतर्गत लोन लीजिएगा तो आपको कोई भी ITR, सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस एक सेल्फ सर्टिफिकेशन देना है कि आपका फैमिली का टोटल इनकम इतना है, और वो आपका एक अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत अगला ग्रुप आता है वो आता है मिडिल इनकम ग्रुप, मध्य आय वर्ग। मध्य आय वर्ग को 2 भाग में बांटा गया है। पहला मध्य आय वर्ग जिनका कि इनकम हाउस इनकम, मतलब फैमिली के
हर एक एडल्ट का इनकम 6 लाख से 12 लाख तक है, वो MIG 1 में आते हैं, और जिनके परिवार का इनकम 12 लाख से 18 लाख तक है वो मिडिल इनकम ग्रुप 2 में आते हैं। इनको सब्सिडी मिलती है, इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है MIG 1 को 4% और MIG 2 को 3%। इसमें भी मैक्सिमम जो आपका सब्सिडाइज लोन टेन्योर है, मतलब कि जिस साल के लिए आपको सब्सिडी मिलेगी वो 20 साल है। अब MIG 1 मध्य आय वर्ग 1 जिनका कि इनकम 6 लाख से 12 लाख तक का है, उनको 160 स्क्वायर मीटर तक के घर बनाने के लिए लोन मिल सकती है, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा का बनाइएगा तो आपका लोन में सब्सिडी नहीं मिलेगी। वहीं MIG 2 के सब्सिडाइज लोन लेने के लिए 200 स्क्वायर मीटर या उससे कम का घर बनाना पड़ेगा। अब आपको अपने तरफ से कितना लगाना है, मिडिल इनकम ग्रुप मतलब मध्य आय वर्ग को कितना लगाना है। तो अगर आप 75 लाख तक का लोन लेते हैं तो अपने तरफ से आपको 20% लगाना है, और अगर आप 75 लाख से ज़्यादा का लोन लेते हैं तो आपको 25% लगाना पड़ेगा। मध्य आय वर्ग 1 को मैक्सिमम सब्सिडी मिल सकती है 2,35,068 रुपये, और मध्य आय वर्ग 2 को मिल सकती है मैक्सिमम सब्सिडी 2,30,156 रुपये तक का। ये अप्लाई कैसे होगा? ये अप्लाई करने के लिए जो भी आपका ऑथराइज बॉडी है, आपके आसपास का जो भी बैंक है, वहाँ जाकर आप अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके घर में जितने भी एडल्ट हैं उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तो आपको क्या क्या बैंक में डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेंगे? बैंक में आपको सबमिट करना पड़ेगा एक एप्लीकेशन फॉर्म जो बैंक आपको देगी। दूसरा, आपका जो इनकम है उसका डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन, एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपका टोटल फैमिली इनकम इतना है। उसके बाद आपको देना है KYC। आपका जो कैटेगरी प्रूफ है, आप ST SC या OBC या किसी माइनॉरिटी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको आपका कैटेगरी प्रूफ देना है। वैल्यूएशन सर्टिफिकेट, ये होता है बैंक के जो वकील होते हैं वो आपकी ज़मीन, आपकी प्रॉपर्टी या आप जो घर बनाएंगे उसका एक वैल्यू लगाएंगे, उसके हिसाब से आपको लोन मिलती है। तो ये डिसाइड आपका बैंक करेगा, ठीक है। आपको एक अप्रूव्ड प्लान देना पड़ेगा। आप जो भी घर बनाने जा रहे हैं उसका अप्रूव प्लान मतलब उसका नक्शा आपको अप्रूव करवाकर बैंक में देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप घर खरीद रहे हैं तो बिल्डर या सेलर जो है वो आपका पेमेंट एडवाइस जो देगा वो आपको बैंक में जमा करना है। ये सारे चीज़ आपको बैंक में सबमिट करने पड़ेंगे, तो आप एलिजिबल हो जाइएगा अपने अपने कैटेगरी के अंदर लोन लेने के लिए। याद रखिएगा कि अगर आप अति निम्न आय वर्ग से हैं तो आपको 30 स्क्वायर मीटर तक के घर बनाने के लिए ही सब्सिडी मिलेगी, और ज़रूरी है कि आपके घर में अगर महिला है तो आपका घर की मालकिन महिला होनी चाहिए। वो जॉइंट मालकिन भी हो सकती है अपने पति के साथ। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आई विल हेल्प यू।